उत्तराखंड में 29 दिसंबर से बवाल हो रहा है और ये विवाद जुड़ा है अंकिता भंडारी मर्डर केस से, जिस केस में हाल ही में एक नया मोड़ आया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर एक्शन लिया। आइए ये पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। ये मामला समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अंकिता को किसने मारा, क्यों मारा गया, क्या वाकई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या मिलेगा अंकिता भंडारी को न्याय, किस वीवीआईपी का नाम आया सामने। इस केस में सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी एक बार इस मामले को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी केस में 8 महीने पहले अदालत ने फैसला सुनाकर इसकी फाइल बंद कर दी थी। लेकिन एक नया मोड़ आया है और अचानक फिर पूरे उत्तराखंड में अंकिता को न्याय देने के लिए मांग उठी है और इस मामले में सामने आया एक वीवीआईपी का नाम। उसके बाद जो हुआ बताएंगे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये मामला साल 2022 का है। कोरोना काल था और उस समय लोगों के बिजनेस, कामकाज सब कुछ धीमा पड़ा हुआ था कि साल में था, ये आपको पता ही है। इसी बीच अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास यमकेश्वर के बनत्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी कर रही थी और अंकिता का एक दोस्त था, शायद उन दोनों में प्यार भी था। अंकिता उसको फोन पर बताती थी कि उसके यहाँ जॉब कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या माहौल है। और इसी बीच एक दिन वो इसी रिसोर्ट में अंकिता से मिलने आया, तो बातचीत हुई और फिर वो चले गया। इसके बाद इस रिसोर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्य, उसने इन दोनों को बातचीत करते देखा और फिर होटल का काम तो धीमा था ही। पुलकित ने दिमाग लगाया कि अगर रिसोर्ट में अंकिता हमारे कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सर्विस दे तो हमारा रिसोर्ट भी अच्छा चल पड़ेगा। और पुलकित ने अंकिता से मांग रखी तो अंकिता ने मना कर दिया। इसी बीच रिसोर्ट में आना था एक वीवीआईपी को, जो था बीजेपी का एक बड़ा नेता, और नेताजी ने मांग रखी कि हम रिसोर्ट में तो रुक जाएंगे, लेकिन अगर हमें एक बढ़िया एक्स्ट्रा सर्विस मिले तो। आप समझ रहे होंगे एक्स्ट्रा सर्विस से मेरा क्या मतलब है। लेकिन अंकिता फिर भी नहीं मानी और उसने मना कर दिया। फिर अंकिता ने यहाँ एक समझदारी का काम किया कि वो सारी बातें उसने अपने दोस्त को बता दी कि ये लोग मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं और मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगी। हो सकता है कि जब अंकिता का दोस्त आया, पुलकित ने उसे हंसते बात करते हुए या उसके साथ कंफर्टेबल तरीके से देखा, तब उसके दिमाग में कोई शैतान आया और उसने सोचा कि वीवीआईपी गेस्ट को अंकिता से सर्विस दिलाई जाए। उसने मना किया। अगले दिन पुलकित ने कहा चलो पिकनिक के लिए चलते हैं। शाम को वो अंकिता को ले गए और वो तारीख थी 18 सितंबर 2022, जब 2 स्कूटियों से 4 लोग वहां गए, लेकिन वापस आए सिर्फ 3। ऐसा पुलिस जांच में सामने आया। पुलिस ने बताया कि जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो 4 लोग गए थे, लेकिन वापस 3 आए। क्या हुआ वहां कि अंकिता वापस नहीं आई? पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्त थे, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, और ये इसी होटल के कर्मचारी थे। वापस आए तो पुलिस को उन्होंने बताया कि हमने अंकिता को धक्का मार दिया था ऋषिकेश के पास चीला नहर में और अंकिता की वही मौत हो गई। इस केस में सामने आए 3 आरोपी रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव मिला। मामले ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैलाया। रिसोर्ट के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से और अंकिता के परिवार व प्रदर्शनकारियों ने वीवीआईपी की पहचान और सीबीआई जांच की मांग की। मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस जांच होने लगी और फिर कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा हुआ। और 8 महीने पहले 2025 में जब राजा रघुवंशी मर्डर केस मामला सामने आया था, इसी बीच मई 2025 में कोटद्वार सत्र न्यायालय ने पुलकित आर्य और उसके साथियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और केस की फाइल क्लोज हो गई। सीबीआई जांच की मांग होती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अंकिता के पिता और कई लोग अभी भी वीआईपी की पहचान और सीबीआई जांच पर अड़े हैं। इसी बीच उर्मिला सनावर नाम की एक महिला जो एक्ट्रेस है, वो अपने आप को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले सुरेश राठौर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अपने ऊपर यौन शोषण, हिंसा और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब
एक बार फिर उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे यह मामला फिर गर्मा गया। लेकिन मामले में एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया और उस नेता को बचाने में पूरा सिस्टम लग गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे सभी पोस्ट, वीडियो और प्रकाशन हटाए जाने के निर्देश दे दिए। आप खुद सुन लीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि नेताजी अब हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। श्री दुष्यंत गौतम जी, जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है, इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक, मानहानि वाला पोस्ट नहीं डालेंगे, ये भी निर्देशित किया है। और ये सच्चाई की जीत है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और यही कह सकता हूं, सत्यमेव जयते। इस मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। इस मामले में कई पहलू हैं। पहले पुलिस के द्वारा बताया गया बयान कि आरोपियों ने उसे धक्का मारा, क्यों मारा धक्का, क्या हुआ था, और कई सवाल जो अंकिता के परिवार वालों के मन में थे, उनके जवाब शून्य रहे। वो संतुष्ट नहीं थे। केस 2022 से 2025 तक चला और 8 महीने पहले केस का क्लोज हो जाना, लेकिन अचानक फिर एक ऑडियो वायरल और फिर पूरे उत्तराखंड में दोबारा प्रदर्शन। अब सीबीआई जांच के आदेश। अगर इस केस में पहले ही पुख्ता सबूत नहीं थे तो कोर्ट ने कैसे ये फैसला सुना दिया, और थे तो अब कैसे मामला खुला? अगर इस मामले की गुत्थी सुलझी ही नहीं थी तो क्यों सीबीआई जांच पहले नहीं हुई? तमाम सवाल हैं। लेकिन अब इस मामले में जिस बीबीआईपी का नाम सामने आया वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब मामले में जांच होगी और ये कहानी कोई नया मोड़ ले सकती है और
हो सकता है कि कोई और नाम भी सामने आए और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। आगे की जांच में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।